basketball action is about to get underway. First matchup, under 17 girls, Maharashtra versus Rajasthan. Well, हाइट का एडवांटेज सीधा सीधा राजस्थान के पास था. पहला बैंक शॉट राजस्थान का, उनके बैंक में पहले 2 पॉइंट. You can hold the ball with both hands only twice. Once one receiving, and this time Karnataka and Kerala. Good reply from Rajasthan. अभी ऑलरेडी वो 8 पॉइंट से ट्रेल कर रहे हैं. राजस्थान ने पहले ही धमाकेदार शुरुआत की है और जो हम इस बार 3 पॉइंटर की कोशिश है. क्या बात है, पहला 3 पॉइंटर इस गेम का. ऐसे ऐसे दिग्गज प्लेयर आज भी एनबीए में हैं जो 3 पॉइंट लगा देंगे, 25-26 फीट दूर से लगा देंगे. अच्छा लेप किया इस बार, बहुत सुंदर लेप देखा राजस्थान की नंबर 12 सोनल महाला का. Just 8 seconds the difference between the shot clock and the game clock, and a open opportunity. Shot clock will be taken off because when Maharashtra, and there's the signaling the end of the first quarter. 23-12. सिया के पास बॉल है जो टीम की पॉइंट गार्ड है. यहाँ डाउनटाउन से कोशिश नाकामयाब. डिफेंसिव रिबाउंड लिया गया है और ओपोनेंट और रेफरी पे टेक्निकल फाउल मिलता है. यहाँ लेअप मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे बैंक शॉट के साथ. Defense playing free, open, challenging them, but this time just stepping inside the 3-point line. Could be the final shot. Rajasthan is not interested. Game clock runs out. So the second quarter also ends in favor of Rajasthan. From a difficult angle, fast break going through. Manavi scores. Finds the shooting space. यहाँ महाराष्ट्र का डिफेंस थोड़ा बेहतर है. Point in the paint once again. आराम से मिड रेंजर आया राजस्थान की नंबर 7 सोनल महाला के लिए. तीसरा क्वार्टर खत्म. सबसे सफल क्वार्टर राजस्थान के लिए रहा है. Big trouble. 33 points the lead for Rajasthan. 60-27 at the end of 3 quarters. And आखिरी क्वार्टर दोनों टीम्स की अटैक की डायरेक्शन. पटियाला से शॉट लिया, पौंडीचेरी में स्कोर हुआ. पहला 3 पॉइंटर ये राजस्थान का. सिर्फ दूसरा 3 पॉइंटर है इस गेम का. पहला महाराष्ट्र ने लगाया था और आराम से ये 2 पॉइंटर लेने में कामयाब राजस्थान. इस बार दर्शी की कोशिश है. दीक्षा इनफैक्ट उन्होंने भी स्कोर शीट में परिणाम लिखवा दिया. तो shot clock no longer in operation because the game clock is lower than the shot clock. Easy layup for Rashi. 5.3 seconds to go. Rajasthan have the ball. Lead 46. Another 3-pointer in. Non target. Bombastic रवि. दूसरा 3 पॉइंटर हिमांशी का और कॉर्नर 3 था जिसमें इस गेम को फिनिश किया. ये देखिए आखिरी ये जो 3 पॉइंटर था, दिस वाज कॉर्नर 3. लेफ्ट विंग से लगाया गया और इससे अच्छा समापन हो नहीं सकता. द परफेक्ट क्लाइमैक्स. ये स्टेटमेंट था राजस्थान का कि हमने न केवल इस गेम को डोमिनेट किया है बल्कि एक कॉर्नर 3 लगा के हम इस गेम को अलविदा कहेंगे. We are sticking with the cycling. अब तक का जो प्रदर्शन हमने देखा है सारे साइकिलिस्ट का जबरदस्त रहा है. तैयारी है 5 लैप्स कुल, याद रखिए 2.5 लैप डर्नी के पीछे और बाकी बची हुई 2.5 लैप्स जो है जब डर्नी ट्रैक से बाहर चली जाएगी. ये डर्नी जो आज चला रहे हैं सतीश वालिया. ये गेम 2010 जो भारत में आयोजित की गई थी उसमें भी केरन का जो इवेंट था उसमें डर्नी इन्होंने ही राइड करी थी. जो 6 साइकिलिस्ट इस समय रेस ट्रैक पर हैं. इस पहले सेमीफाइनल के लिए बॉयज अंडर 21 केरन सेमीफाइनल 1. दिलचस्प कितना होता है क्योंकि ये पीछे अपने शोल्डर पे देखते रहते हैं. Who's coming up behind me? Who's coming up behind me? Lachemba still seeing. This is in the last lap. Lachemba Singh को very good. क्या उनके पास गति है? आखिरी लैप के अंदर पहुंच गए. अब ये रहेगा दिलचस्प. जी हाँ, Lachemba is still in the lead. He's been challenged by Abhindu. Abhindu Lachemba. This is Abhindu's superior sprinting power. We're coming into the last bend. And at the moment, it seems as if Abhindu of Kerala has taken the lead, has he? Now, this is going to be very interesting. We've got Frank Nelson as well in the scheme of things. Oh, but it's Abhindu who's probably
probably gone on and really kept the momentum going in this first semi-final. Remember, the top 3 जो top 3 cyclists हैं semi-final 1 के, वो finals में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेंगे और ऐसा लग रहा है अभिनंदन ने काफी कर लिया है इस सेमीफाइनल में। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेकंड स्पॉट उन्होंने लिया, पर खुशी साफ जाहिर करते हुए अभिनंदन केरला के यहाँ सेकंड सेमीफाइनल में नजर रखिएगा दिन नंबर 130 महाराष्ट्र के मयूर पवार डर्नी को वो फॉलो करने निकलते हैं और अगर आप ये देखेंगे इसी तरह से वो पोजीशंस होल्ड करेंगे। 6 साइक्लिस्ट्स जिस तरह से वो ड्रॉ में पिक करे गए थे, फिर आप ब्रेक देखने को आपको मिल सकता है उस लैप के बाद। This is what it's all about. Mayur Pawar going into the lead, doesn't want to be in the slipstream. He wants to lead the pack. There's still time to go. Mayur has got the lead as we head into the final lap. He's just leading by probably just about 3 centimeters as they came around that bend. But he's now pulled away, and so is the other cyclist from Maharashtra, Ashwini Patel. This is going to be amazing. You have the 2 cyclists from Maharashtra. They've pulled away from the rest of the pack. Mayur Pawar lead करते हुए क्या यहाँ पर ले जाएंगे जी? जी हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं और साथ ही साथ अश्विनी पटेल की भी अच्छी फिनिश दूसरे स्थान पर। Absolutely wonderful. 3 साइकिलिस्ट हमें मिल चुके हैं, 6 पूरे हो चुके हैं फाइनलिस्ट के लिए। गुरप्रीत ने तीसरे स्थान पर फिनिश किया है। Yes, it's the boys under 21 team pursuit final. Most of it is steady pace endurance. How long can you keep it? Of course, the start of the pursuit is always the lead out who is explosive, the most powerful rider who will get you off the blocks and set the pace. अमन कपिल लीड कर रहे हैं और वहीं इधर अनिल मंगलो हरियाणा को लीड करते हुए। This is unbelievable. Oh, this is going to be one-sided. This final is now turning out to be a totally lopsided affair. और ये लीजिए लैपिंग होती हुई दिख रही है। विसल बच गई है। लैप कर दिया पंजाब ने हरियाणा को, गोल्ड अपने नाम कर लिया है, पूरी तरह से दबदबा बना लिया इस फाइनल में अपना। Unbelievable by Punjab, absolutely sensational. Amar Singh ji is with us. Of course, he is from Punjab, one of the great pursuit cyclists India has produced. Sir, what the performance! बेहतरीन दिखा। गुड। खुशी राहत सब चेहरे पे दिखती हुई पंजाब की टीम की। अंडर 21 गर्ल्स का फाइनल हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कर्नाटका बनाम असम होम टीम। They've got some really good road time trialers amongst the 4. Assam, they've got a few medalists up their sleeve as well. कर्नाटका की बात करें तो दानवा लीड करती हुई है उस कर्नाटका के पैक को इस समय, और बढ़त होम टीम के पास ही है। असम के पास बढ़त है, लगभग 10 मीटर की बढ़त है उनके पास। यहाँ पर मोमेंटम निकल गया हाथ से। शुरुआती स्प्रिंट तो दिया असम ने, बढ़त भी ली शुरुआती 5 लैप्स में, लेकिन उसके बाद कर्नाटका की टीम का दबदबा बना हुआ है। Coming into the last lap, Karnataka undisputedly into the lead. कर्नाटका की सुपीरियर प्लानिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। बड़े आराम से कर्नाटका ने जीत लिया है गोल्ड मेडल अंडर 21 गर्ल्स परस्यूट में। गोल्ड मेडल उनके नाम और टीम कर्नाटका के नाम, गर्ल्स अंडर 21 टीम परस्यूट इवेंट में। The event that we're going to be tracking in Kairin, the under 21 girls final. और फिलहाल शुरुआत है इस कायरन की, क्योंकि डर्नी जो है वो ट्रैक पर आ चुकी है और जैसे ही डर्नी क्रॉस करेगी इन साइक्लिस्ट को, ये लीजिए अब पोजीशंस होल्ड करनी पड़ेगी उस डर्नी के पीछे, यानी उस मोबाइल के पीछे। इस लाइनअप को साइक्लिस्ट की निकिता, मयूर इलूटे, त्रेशा पॉल, सायश्री, शशिकला और अलीना रेजी जो कम्पीट कर रही है इस गर्ल्स अंडर 21 केरन फाइनल में। तो चलिए डर्नी तो हट गई है ट्रैक से और अब देखना पड़ेगा कि क्या अपनी पेस मेंटेन कर सकती है अलीना रेजी। स्टिल अ चैलेंज कमिंग फ्रॉम अलीना रेजी, ये दिलचस्प रहेगा। त्रेशा पॉल आउटसाइड लाइन पर है, एक और चैलेंज आता हुआ बिल्कुल बाहर से, ये शशिकला अगासे का चैलेंज है, पर फिलहाल लीड फिर ले लिया अलीना रेजी ने। क्या मेंटेन कर सकती है अपनी लीड को? The final lap, Mayuri Lute of Maharashtra is the lead, but this is the explosive power of Trisha Paul that we are talking about. She changes gears, and Raman, when she changes gears, there are not many cyclists who can catch her in this age category. Will she be able to hold on? She's made the move alright. She is leading the pack. Trisha Paul, West Bengal की साइक्लिस्ट लीड कर रही है। क्या यहाँ पर
वेस्ट बंगाल की त्रेयशा पॉल, मल्टीपल गोल्ड मेडल्स त्रेयशा पॉल के नाम इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के अंदर। ये है सेमीफाइनल, बेस्ट ऑफ 3 होगा। डेविड बेकहम, दिलचस्प नाम, आप फुटबॉल से जरूर इसे एसोसिएट करेंगे, लेकिन ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के साइकिलिस्ट हैं। असम से मानव ज्योति। The 3 heats, it will not go to the third if someone wins consecutive heats. This is the first one. This is what I was talking about. You don't hit top gear until very late in the race. It is tactical, it is strategic until then. फाइनल लैप की घंटी बज चुकी है, यहाँ पे टैक्टिक्स देखनी दिलचस्प होंगी। Now they are switching into their gears and David Beckham is leading from his outside. Manavjyoti Tehran taking the lead. Still David Beckham. Who will it be? First heat. David Beckham has crossed the line. स्ट्रॉन्ग फिनिश डेविड के द्वारा। So sprinting ability बहुत ज़बरदस्त है अंडमान निकोबार के साइकिलिस्ट की। Second semi-final heat number 1. Rahul Singh of Manipur will be taking on Mangesh Takmoge of Maharashtra. And in the lead, Rahul Singh, but that means nothing at the early exchanges of the sprint. याद रखिए, एक बार फिर आपको बता दें कि ये बेस्ट ऑफ 3 है, तो 3 रेसेस तक कंपीट की जा सकती हैं इन दोनों साइकिलिस्ट के बीच। और ये 2 लैप्स जो करने हैं स्प्रिंट में, उसमें सेकेंड लैप जिसकी अब सिग्नल कर दिया गया है, जिसके लिए घंटी बजा के इसके आखिरी 200 मीटर रहेंगे क्रूशल। आप नजर बनाए रखिए उस व्हाइट लाइन पर, वहां से वो डिस्टेंस मार्क होगा जो व्हाइट लाइन क्रॉस करी है इन्होंने। अब यहां से आखिरी 200 मीटर फिनिश लाइन तक कौन विजयी रहेगा? बढ़त बनाई हुई है राहुल सिंह ने, लेकिन क्या ये बढ़त बरकरार रहेगी या मंगेश करेंगे वापसी? राहुल फिलहाल बढ़त में, मंगेश का लेट चैलेंज आया जरूर, लेकिन लगता है पहली रेस के अंदर जीत दर्ज करी है राहुल सिंह ने। एक फोटो फिनिश मान लीजिए, पर काफी करीबी मामला था, लेकिन जीत ये राहुल सिंह के लिए 1-0 इनके हक में। Celestina in the white helmet for Andaman and Nicobar Islands in the sprint cycling, wearing bib number 7, and wearing bib number 8, Tinamaya, also of the Andaman and Nicobar Islands. 200-meter sprint coming your way. याद रखिए, ये दोनों साइकिलिस्ट कुल 2 लैप करेंगे, लेकिन उस दूसरी लैप के आखिरी 200 मीटर काउंट करेंगे टाइमिंग के लिए और रिजल्ट डिटरमिन करने के लिए। सबसे पहले लीड ले लिया सेलेस्टीना ने और काफी अर्ली ब्रेक किया, और अब 200 मीटर की जो व्हाइट लाइन है उसको पार करते हुए बढ़त उनके पास है। काफी लंबा गैप खोल लिया सेलेस्टीना ने चिनामाया के मुकाबले, और ऐसा लग नहीं रहा कि चिनामाया कैच अप कर पाएंगी। बिल्कुल ये एक तरफी पहली रेस बना दी है, अपने नाम किया है इस पहली रेस को इस सेमीफाइनल में सेलेस्टीना ने। जी हाँ, स्प्रिंट बहुत ज़्यादा सुपीरियर था सेलेस्टीना का। जैसे ही उन्होंने स्प्रिंट लगाई 200 मीटर के लाइन के बहुत पहले उन्होंने अपना मूव कर लिया था, और तिनामाया मैचअप नहीं कर पाए। स्प्रिंट सेमीफाइनल गर्ल्स अंडर 17, प्रेरणा देवी मणिपुर की और अनुरीत गोराया पंजाब की साइकिलिस्ट। Bib number 163, while Anurit is in that blue jersey. कुछ ही क्षणों में वो फाइनल लैप की बेल सुनाई देगी और तब शायद खुलासा हो कि क्या टैक्टिक्स देखने को मिलेंगी। चलिए, फाइनल लैप की बेल तो बज गई है। शुरुआती ब्रेक जरूर किया है प्रेरणा देवी ने, थोड़ा टेम्पो बिल्ड करते हुए, लेकिन असली स्पीड देखने को मिलेगी जब वो व्हाइट लाइन दिखेगी जो 200 मीटर की दूरी की शुरुआत सिग्नल करेगी, जो दिख रही है आपको यहाँ पे। Anurit Goraya has gone for the sprint, as has Prerna Devi. Prerna Devi coming into the bend is still in the lead. Anurit Goraya from the right hand side trying to come from the inside, but it will be won by Prerna Devi. Good tactical race by Prerna Devi. टैक्टिकल रेस बिल्कुल थी, और साथ ही साथ पोजिशनल सुपीरियरिटी दिखाई यहाँ पर प्रेरणा देवी ने। It's back to the boys sprint in the under 17 category, and it's back to see David Beckham on the track. Always great to see young and upcoming talent, and he's amongst the best we've got. He's from the Andaman Nicobar Islands. Absolutely, Manavjyoti Tehran will have his hands full, because in his slipstream will be India's most exciting talent in the boys under 17. Just see his lower body, Raman. That is
built for power. Oh, there is a crash, and David Beckham is pulling away. A very tough race against David Beckham. Very unfortunate accident at the velodrome here. And here, got the angle wrong. I think Raman did not catch enough of the track, and that's why just went with that slip. We just hope Manavjyoti Theron has not hurt himself too severely. नेक्स्ट डेविड बैकहम पहुंच गए हैं इस बॉयज अंडर 17 स्प्रिंट के फाइनल में. So this is not Japanese Keirin racing, though it is the Keirin. So tactical changes will be keenly looked forward to in this one. For the women cyclists, will be slightly slower here at the Khelo India Youth Games as we are in the junior categories. होल्ड दिस पर्टिकुलर पोजीशन, और यही पोजीशन में साइकिल करेंगे जब तक जर्नी ट्रैक पर रहेगी. There you have it. It's now up to the cyclists. The formations are changing quickly. The equations are changing quickly. Aggressive cycling by the Maharashtra cyclists. ये दिलचस्प होगा. आखिरी 200 मीटर गुरप्रीत तीसरे स्थान पर, अनमोलप्रीत दूसरे स्थान पर, लेकिन रेस लीडर अभी भी बने हुए पवार, और ये नास्टी एक कांटेक्ट हुआ जरूर है. मयूर पवार जीत गए हैं, लेकिन उसके पीछे जो ड्रामा घटा है ये बहुत ही निराश करने वाला एक इंसिडेंट. साइकिल के साथ फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम फिनिश तो करें, और उनका जो फिनिशिंग पोजीशन है उस फिनिशिंग पोजीशन को काउंट किया जाए. स्क्रीन पर देखिए किस तरह से ये इंसिडेंट घटा. फायदा आगे होने का केवल मिला मयूर पवार को, क्योंकि जो पीछे वो पाइल अप हुआ उसके काफी आगे निकल चुके थे मयूर, तो लीड में रहने का फायदा मिला मयूर पवार को. लेकिन फिलहाल सेलिब्रेट करते हुए मयूर पवार. Gold medal match in the sprint under 17 boys is coming up. It's David Beckham of the Andaman and Nicobar Islands versus Rahul Singh of Manipur. Cyclists from the Andaman and Nicobar Islands, they have such incredible power output when it comes to the final sprint. आने वाले समय में ये मेडल पोटेंशियल है. First heat of the finals. It's the sprint in the boys category. David Beckham has allowed Rahul Singh to come level with him. They are nearing the 200-meter marker. David Beckham is still slightly ahead. He's got the inside track. David Beckham coming towards the bend, reaching the home straight. He's not allowed Rahul Singh to even smell a victory there. बिल्कुल एक तरफा कर दिया. एक बार इनर लाइन पकड़ी, जो वो रेड लाइन आपको दिख रही है स्प्रिंटर्स लाइन के, एक बार वो पहले अंदर कट कर गए, उसके बाद इनर चैनल से, इनर लाइन से, लेफ्ट लाइन से ओवरटेक नहीं करे जा सकते, ये भी रूल है. और एक बार उन्होंने इनर लाइन पकड़ ली, उसके बाद टेम्पो बनाए रखा डेविड बैकहम ने, और इस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट की पहली रेस इन्होंने जीत ली है. बट दिस इज द अंडर 17 गर्ल्स gold medal contest that we'll keep an eye on. It's Celestina of Andaman and Nicobar Islands, and she goes up against Prerna Devi, the young cyclist from Manipur. And this is the first heat of the finals of the girls category under 17. अंतरणा चल रही होगी कि कब स्प्रिंट को किक इन करा जाए दोनों ही साइक्लिस्ट के द्वारा. There it is, upping the pace. Prerna Devi needs to be careful here. Celestina has a brutal sprint on her. अब देखना दिलचस्प होगा. आखिरी 200 मीटर की वो व्हाइट लाइन अब पार कर ली है. बढ़त है सेलेस्टिना के पास. आउटसाइड लाइन पकड़ने की कोशिश होगी प्रेरणा देवी की, लेकिन क्या उनके पास गति है? ऐसा इस समय तो लग नहीं रहा है. होम स्ट्रेट के ऊपर सेलेस्टिना के पास बढ़त है, और सेलेस्टिना जीत जाएंगी इस पहली रेस को. पहली हिट सेलेस्टिना के नाम. सेलेस्टिना का दबदबा इस गर्ल्स अंडर 17 स्प्रिंट गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट में. पहला हीट डेविड बैकहम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के साइकिलिस्ट जीत चुके हैं. राहुल सिंह मणिपुर के पूरी कोशिश की थी इन्होंने. चलिए शुरुआत हो गई है इस सेकंड रेस की भी. फाइनल है ये, गोल्ड मेडल का कॉन्टेस्ट है बॉयज अंडर 17 स्प्रिंट के अंदर. रेस की बढ़त है डेविड बैकहम के पास. बेस्ट ऑफ 3 का कॉन्टेस्ट है. फाइनल लैप, अगर डेविड बैकहम इस लैप को जीतते हैं तो it will be over. The gold medal will go to him and it will go to Andaman and Nicobar Islands. Look
Look at that for acceleration from David Beckham. How about that? Power output, unbelievable. He's coming through the bend. We are into the home straight. It's neck and neck, but he's pulled away. Oh, and half a wheelie to enjoy and celebrate his victory. Gold medal decided, and the gold goes to Andaman and Nicobar Islands. It goes to this young sensation, this young cyclist from Andaman, David Beckham. What a fantastic performance. Let's keep our focus now on the final of the girls under 17 sprint. It's Celestina up against Prerna Devi. Celestina is in the white helmet and Prerna Devi wearing the yellow jersey. पेस अब सेट करने का जिम्मा जो है वो प्रेरणा देवी पे है. Bell will go in just a few meters from now, and yes, this is where Celestina gets to her best, just going towards the fence so she can steep down and use the momentum to get speed. 200 meters की जो स्टार्ट लाइन है वहां तक पहुंचते हुए इनर लाइन अब पकड़ ली है सेलेस्टिना ने. स्प्रिंट पे निकल चुकी है और यहां से इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि गैप देखिए आप दोनों साइक्लिस्ट के बीच. सेलेस्टिना आसानी से ये दूसरी रेस जीतने वाली है और जीत गई है. इसका मतलब ये एक और गोल्ड मेडल आता हुआ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, एक और गोल्ड स्प्रिंट इवेंट्स में, एक और गोल्ड अंडर 17 एज कैटेगरी में और एक गोल्ड अब सेलेस्टिना के नाम इस गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी में. अंडर 21 बॉयज ग्रेको रोमन रेसलिंग 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी का गोल्ड मेडल मैच. प्रदीप कुमार ऑफ हरियाणा, श्रीकांत फॉर यू. हरियाणा कितने गोल्ड मेडल ले जा पाएगा ये देखना होगा. और लेफ्ट में ऑफ कोर्स ब्लू सिंगलेट है और ब्लू जोन में श्रीकांत है. 3-3 मिनट के 2 राउंड हैं. ग्रेको रोमन रेसलिंग. आप अपने विरोधी की कमर के नीचे अटैक नहीं कर सकते, लेग अटैक नहीं कर सकते लेग से, वो जिसको टंगड़ी फंसाना कहते हैं वो भी नहीं कर सकते. At the moment, Pradeep Kumar appearing a little more aggressive. Blue gets a verbal caution from the referee, and no, outside the zone. पैसिव डिक्लेयर कर दिया गया है श्रीकांत को. ये पारतरे पोजीशन है और इस पोजीशन में पैसिव हैं श्रीकांत और उन पे ग्रिप बनाने का मौका मिल रहा है प्रदीप को. यहां से आप गट रेंच कर सकते हैं, उठा के फ्लिप कर सकते हैं. ये फ्लिप क्या ढंग से मुकम्मल हुआ, टेक डाउन हुआ है. बिल्कुल 2 पॉइंट. अगर आप अपने विरोधी के 5 में से कोई 3 ज्वाइंट मैट पे लगा दे तो टेक डाउन के 2 पॉइंट मिलते हैं. इस बार कोई पॉइंट नहीं मिला रवि. Contest of 2-3 minute rounds, and Pradeep now has picked up 4 with that flip. So one attempt by Srikanth has got him back on level terms. Will he be given? No. Yes. Blue 4 more. 2 awarded by the match chairman. So the referee had lifted 4 fingers. Match chairman said 2, but yes, 4 is the confirmation. So, and Red has challenged it immediately. The move will be reviewed by the jury. लेकिन ये देखना है कि क्या पैसिविटी जोन के बाहर गिरे हैं. पैसिविटी जोन यानी कि ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी है वहां उसके बाहर अगर ये मूव मुकम्मल हुआ है तो पॉइंट नहीं मिलते. पैसिविटी जोन तक ठीक है. दोनों तल्लीनता से देख रहे थे. इट्स गोइंग टू बी दिस इज द मैच चेयरमैन. ये रवि यहां जो बाद में मूव लगेगा 4 पॉइंट का मूव डिक्लेयर किया गया था लेकिन टेक डाउन हो गया था. इनफैक्ट तो टेक डाउन के 2 पॉइंट दिए गए हैं. टाइम टिकिंग ऑफ. गुड प्ले देयर फ्रॉम प्रदीप कुमार. And Pradeep Kumar emerges the gold medal winner. Srikanth will have to settle for silver. A 10-6 victory for Pradeep Kumar, and because he knew when he had got the points that he can hold off for the win. और पॉइंट्स डिफरेंस से जीते हैं. जैसा हमने बताया जीतने के 5 तरीके हैं. सबसे कॉमन होता है पॉइंट्स डिफरेंस.